स्कैल्प सोरासिस के पेशेंट हैं और इस सीजन में ऑफ कोर्स आपकी फ्लेकिंग भी बढ़ रही होगी, डैंड्रफ भी ज़्यादा बन रहा होगा, इचिंग हो रही होगी और डिस्कम्फर्ट बन रहा होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको समझाने आई हूँ कि स्कैल्प सोरासिस अगर हो रहा है तो इस सीज़न में ही ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी साल तो आप ठीक थे, और अगर हो रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस सीज़न में जो आपके आसपास की हवाएं होती हैं, एयर है, एनवायरनमेंट है, पोल्यूटेड भी है ऑफ कोर्स, AQI आप देख ही रहे हैं डेली बेसिस पे 400-500 पहुंच रहा है। साथ में जो एयर है वो कोल्ड है। जब कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आपका स्कैल्प आता है तो वो और ड्राई हो जाता है, डेड स्किन को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और छोटे छोटे डैंड्रफ फ्लेकिंग के तौर पर आपकी जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं, एड ऑन हो जाते हैं, इचिंग के साथ, डिस्कम्फर्ट के साथ और एक एम्बैरेसमेंट के साथ। ऐसे में आपको क्या करना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। करने के लिए कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्योंकि डैंड्रफ है, ठीक एक्सटर्नली हो रहा है, सीजनल हो रहा है, एनवायरमेंटल बेसिस पे हो रहा है, बट ये इससे भी रिलेटेड है कि आपको अपनी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, अपनी आदतें ठीक रखनी है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा ऐसे फूड नहीं खाने हैं जो इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, जंक फूड नहीं खाना है, अपने वाइटामिन मिनरल्स की पूर्ति रखनी है, डेफिशिएंसी नहीं होने देनी है और ऑफकोर्स स्ट्रेस नहीं लेना है क्योंकि स्ट्रेस में और डैंड्रफ बढ़ेगा। साथ साथ आपको अपने स्कैल्प पे हाइजीन मेंटेन करके रखना है क्योंकि लोग अक्सर शैम्पू नहीं करते, मौसम ठंडा हो जाता है, उन्हें लगता है 1 हफ्ता 2 हफ्ता नहीं भी शैम्पू करो तो चल जाएगा, ऐसे में डैंड्रफ और बनता रहता है। आई सजेस्ट कि आप वीक में 2 से 3 बार ज़रूर शैम्पू करें, एटलीस्ट 2 बार ज़रूर करें। जब आप शैम्पू कर लेते हैं तो आप मास्क भी लगा के छोड़ सकते हैं और जो डैंड्रफ के शैम्पू होते हैं या आप स्कैल्प सोरासिस के शैम्पू यूज़ कर रहे हैं उसको एटलीस्ट स्कैल्प पे 3 से 5 मिनट ज़रूर छोड़ें ताकि वो वहाँ के जो भी इन्फेक्शन हो रहे हैं, बैक्टीरिया बन रहा है, उनको वो मारने में सक्षम हो, उनको वो फेल कर पाए और आपके डैंड्रफ को हटा पाए और आपके स्कैल्प को क्लेंस कर पाए, अच्छे से क्लीनिंग में डाल पाए। नेक्स्ट, आप मास्क लगा के छोड़ सकते हैं, 5 से 10 मिनट मास्क लगा के आप वॉश कर लीजिए और ऑयल को लगा के मत छोड़िए। अक्सर पेशेंट क्या करते हैं कि हमें ड्राइनेस हो रही है, हम ऑयल लगा के छोड़ते हैं जिससे फ्लेकिंग और बढ़ जाती है, शैम्पू करके तो ठीक हो जाएगी, अगले दिन फिर बढ़ जाएगी। तो ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऑयल अगर लगाना है, ड्राइनेस को दूर करना है, इरिटेशन को दूर करना है, तो आप शैम्पू से जस्ट आधे घंटे पहले आप ऑयल लगा के छोड़ सकते हैं और आधे घंटे बाद आप शैम्पू से वॉश कर लीजिए और आप सोरिया शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। वो डैंड्रफ को हटाने में बहुत हेल्प करेगा और आपके स्कैल्प को क्लीन करने में हेल्प करेगा और एक बेसिक हाइजीन आपको मेंटेन करनी ज़रूरी है। अब अगर मैं टिप्स की बात करूं तो आप ऐसी कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे आप चाहें तो छाछ, प्लेन छाछ जो होती है उससे अपना सिर वॉश कर सकते हैं, उसके बाद नॉर्मल पानी से धो सकते हैं। दूसरी टिप में बहुत ज़्यादा गर्म पानी आपको नहीं यूज़ करना है, पानी ठंडा होना चाहिए या फिर ल्यूकवार्म होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से बाल ड्राई भी होंगे, डैंड्रफ और बन सकता है, तो उसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट टिप ये है कि एक टंकन भस्म आती है, आपको मिल जाएगी, मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। आप टंकन भस्म को छाछ में मिला के, प्लेन छाछ में आप उसको मिला लेंगे 5 ग्राम 4 ग्राम और अपने स्कैल्प को वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद प्लेन पानी से धो लेंगे और अगले दिन फिर शैम्पू कर लेंगे, तो वो भी आपका डैंड्रफ रोक पाएगा और ड्राइनेस को रोक पाएगा, डैंड्रफ की ग्रोथ नहीं हो पाएगी वहाँ पे और बैक्टीरिया और फंगल और कोई भी इन्फेक्शन नहीं ग्रो कर पाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको एप्पल सिडार विनेगर यूज़ आप कर सकते हैं। आप कुछ अमाउंट ½ टीस्पून एप्पल सिडार विनेगर अपने मग में पानी डाल के उसको मिला सकते हैं और उस सोल्यूशन से बालों को वॉश कर सकते हैं, स्कैल्प को वॉश कर सकते हैं, उससे भी क्लीनिंग आएगी, इचिंग बर्निंग हटेगी, बाल अगर बहुत टूट रहे हैं तो नहीं टूटेंगे और आपका डैंड्रफ बार बार नहीं बनेगा। आप चाहें तो एलोवेरा जूस लगा के छोड़ सकते हैं। एलोवेरा जूस जो नॉर्मल हमारा नेचुरल एलोवेरा होता है उसको आप ग्राइंड करके मिक्सचर में अपने बालों में आधा घंटा लगा के और फिर नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। साथ में कोकोनट ऑयल अगर आपको सूट करता है तो कोकोनट ऑयल लगाएं, बट आधे घंटे के लिए ही लगाएं, उसके बाद आप शैम्पू कर लें। और साथ ही साथ ये मेक श्योर करें कि आपके जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी इंटरनल बिल्डअप हो रहा है टॉक्सिन्स का, वो बाहर होता रहे, डिटॉक्सिफिकेशन चलती रहे। तो आप चुकंदर, आंवला ले सकते हैं, उनका जूस बना के ले सकते हैं, सैलेड में खा सकते हैं, कैरेट खाइए और घर का बना खाना प्रेफर करें, कोई भी इन्फ्लेमेटरी फूड ना खाएं जिससे आपका डैंड्रफ बढ़े। स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, नींद प्रॉपर लें और इन सारी चीज़ों को मेंटेन करते हुए चलेंगे तो ये डैंड्रफ भी चला जाएगा, स्कैल्प सोरासिस भी ठीक हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी। और एट दी एंड आपको पैनिक नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि ये सीज़न बहुत नॉर्मल है डैंड्रफ के लिए। एवरी सेकंड पर्सन को डैंड्रफ बन रहा होता है, मुझे भी बन जाता है, ड्राइनेस हो जाती है, तो पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है। बस आपको अपनी लाइफस्टाइल रेजीम मेंटेन करके रखनी है,
स्कैल्प को क्लेंस करके रखना है, अच्छी हैबिट्स को अपनाना है और कुछ रेमेडीज़ को यूज़ करके आप अपना डैंड्रफ भी ठीक कर सकते हैं और स्कैल्प सोरासिस को बढ़ने से रोक सकते हैं। नहीं रोक पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मेरी टीम से बात करें, मिलने आएँ और अपने सोरासिस को ख़त्म करें। थैंक यू एंड टेक केयर।